अतीक अहमद यानी जरायम की दुनिया का वो नाम जिसे सुनकर हर कोई कांपता था। एक ऐसा माफिया जिसके खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। एक ऐसा बाहुबली जिसके मामले में हाई कोर्ट के 10 जजों ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सैकड़ों मुकदमे के बाद भी सिर्फ एक में उसे आरोपी ठहराया गया। मामले पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उसका खात्मा ऐसा होगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। सरेआम लोगों के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ की बेरहमी से हत्या हुई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के 40 दिन पूरे हो गए। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। आज यानी गुरुवार को अतीक और अशरफ का 40वां है। इस्लाम धर्म की रवायत के मुताबिक 40वें के दिन परिवार और करीबी लोग कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और यहाँ फातिया पढ़ने आते हैं। ऐसे में शक है कि अतीक और अशरफ की कब्र पर शाइस्ता और जैनब आएंगी, जिसके लिए पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह अलर्ट है। उमेश पाल हत्याकांड समेत कई मामलों में आरोपी अतीक और अशरफ को साबरमती और बरेली जेल से पेशी और पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया गया। इसी दौरान अतीक और अशरफ की तबीयत बिगड़ी। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों का रोजाना मेडिकल होगा। ये जानकारी मीडिया के जरिए आम आदमी के साथ साथ हर उस शख्स तक भी पहुंच गई जिसे अतीक और अशरफ के नाम से भी चिढ़ थी, जो अतीक पर अपना गुस्सा उतारना चाहते थे। और वही हुआ। मौका मिलते ही 15 अप्रैल को रात करीब 9:30 बजे अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस भी थी। वो दोनों पुलिस और मीडिया से घिरे थे, लेकिन अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मी बनकर आए लवलेश, सनी और अरुण ने इन दोनों पर गोलियों की ऐसी बारिश की जिससे मौके पर ही अतीक और अशरफ ने दम तोड़ दिया। 15 राउंड गोलियां चली। इनमें से 8 तो अतीक के शरीर में उतारी गई। पुलिस ने मौके पर उन आरोपियों को भी दबोच लिया, या यूं कहें कि दोनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि हत्या करने के बाद ये आरोपी खुद ही नारे लगाते हुए हथियार डाल चुके थे। शूटर्स ने कई कारण बताए कि आखिर उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, लेकिन इनकी बातें, वजह और हालात एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हुए। लिहाजा इन्हें जेल भेजा गया और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। अतीक और अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, लेकिन अफसोस असद के माँ बाप न उसके जनाजे में शामिल हो पाए, न ही उसे मिट्टी दे पाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब अभी तक गायब हैं। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। सारे रिश्तेदारों के घर छापे मारे गए, सबके नंबर सर्विलांस पर हैं, सबकी निगरानी भी की जा रही है, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। गुड्डू मुस्लिम भी गायब है, लेकिन आज अतीक और अशरफ के 40वें पर इन सभी के आने का शक जताया जा रहा है। लिहाजा पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, अतीक अहमद और अशरफ हत्या के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। इस मामले में 21 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवालों के जवाब मांगे। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता पर इनाम बढ़ाया गया। अतीक के बेटों से पूछताछ हुई। अतीक के वकील विजय मिश्रा से भी पूछताछ की गई। अब सिर्फ इंतजार है शाइस्ता और जैनब का सुराग मिलने का, जिससे इन मामलों की कुछ और परतें खुलें और जनता के सामने वो सारी बातें आ जाए जिससे आज तक अतीक लोगों के लिए खौफ का कारण बना था।